नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी का सानिध्य जब भक्त को मिलता है तो उसके पीछे कोई न कोई रहस्य छिपा होता है। महाराज जी के साथ होने वाली कोई भी मुलाकात, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, वो अपने पीछे कुछ न कुछ रहस्य छिपाए रहती है। प्रकृति यूं ही उनके सानिध्य का आलिंगन नहीं होने देती। कहने का अभिप्राय यह है कि जब आप महाराज जी से कोई अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं या अपने कोई प्रश्न लेकर महाराज जी के सामने जाते हैं, तो महाराज जी का सानिध्य आपको एक ऐसी परिस्थिति में ले आता है जहाँ पर बहुत ही असमंजसता होती है और साथ ही आप उस घटनाक्रम के मुख्य किरदार भी होते हैं। अतः उस घटना को अंजाम देते समय आपको जरा भी आभास नहीं होता कि इसके पीछे कितने रहस्य रचे जा रहे हैं। और यही वास्तविकता महाराज जी की अलौकिकता है। उन्हें समझना इतना आसान होता तो स्वयं काल को उनके द्वार पर नहीं आना पड़ता। अगर उन्हें समझना इतना ही आसान होता तो प्रकृति को खामखा ही अन्य गतिविधियां नहीं करनी पड़ती। ये बात अपने मन में गांठ बांध लीजिए कि जब आप महाराज जी के समीप जाते हैं, चाहे उनके चित्र के समीप जाएं, चाहे उनके धाम में जाएं, या महाराज जी अगर आपको प्रत्यक्ष में मिल जाए तो उनके सामने जाएं, उनका सामना होना, ये जो घटना घटती है, यही घटना अपने आप में सबसे बड़ा आशीर्वाद छिपाए रहती है। बाबा महाराज जी का सामना किसी भी भक्त को व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपका उनसे सामना अनजाने में भी हो रहा है, आप कहीं उनका चित्र भी एक बार देख रहे हैं, और मान लीजिए कि कभी आपने उनका नाम भी नहीं सुना और ना ही आप उनको जानते हो, और प्रथम बार में आपने कहीं उनका चित्र भी देखा है, तो यह जो आमना सामना है, यह भी अपने आप में एक आशीर्वाद लिए होता है और कालांतर में जाकर वह आशीर्वाद फलीभूत होकर रहता है। भक्तों को अपने कर्म या अपनी प्रार्थना के सामने त्वरित उत्तर चाहिए। यह जो व्याकुलता है, यह व्याकुलता एक तरह से स्वयं का मजाक बनाना है। आप सोचिए कि जो कुछ भी आप फल खाते हैं, जो कुछ भी सब्जियाँ खाते हैं, क्या ये बीज डालते ही तुरंत उग जाता है? कभी नहीं होता। किसी भी फल को पकने और आप तक पहुंचने में एक अवधि लगती है। और वैसे ही जो महाराज जी का आपसे सामना होता है, उसके पीछे जो आशीर्वाद छिपा होता है, वह अपना नियमित समय लेकर रहेगा, परंतु कभी भी महाराज जी का साक्षात्कार व्यर्थ नहीं जाएगा। आज आपको एक ऐसी अनूठी घटना सुनाएंगे जहाँ उस अबोध भक्त को उस घटना के दौरान जरा भी पता नहीं चला कि महाराज जी हंसी मजाक में जो कुछ कह गए या जो कुछ इशारा कर गए, वह तो उनके भाग्य को मुट्ठी में किए हुए हैं, और कालांतर में वही भाग्य पलटकर परिणाम में बदल जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि सभी तक महाराज जी का कथा प्रसाद पहुंचने में आप भी मुख्य कारण बने। और साथ ही जो लोग चैनल पर नए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नज़दीकी घंटे का निशान है उसे दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। आइए ले चलते हैं आपको उस अद्भुत घटना पर, जहाँ पर आप महाराज जी का साक्षात्कार का गूढ़ रहस्य समझ पाएंगे। हल्द्वानी के नज़दीक ही पहाड़ी की तलहटियों में एक छात्रा रहती थी। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत औसत थी, लेकिन फोटोग्राफी का उसे बहुत शौक था। वह कई बार महाराज जी के आश्रम जाती और बाबा के दर्शन करती थी। जब वह महाराज जी के नज़दीक होती तो बाबा के सानिध्य से बहुत प्रभावित होती थी। धीरे धीरे उसका फोटोग्राफी का शौक भी आगे बढ़ने लगा और कुछ हद तक उसने अच्छे फ़ोटो खींचना सीख लिया था। तब एक बार उसकी इच्छा महाराज जी के दर्शन के साथ साथ बाबा का चित्र खींचने की भी हुई। उस दिन वो अपना कैमरा लेकर कैंची धाम पहुंची और वहां जाकर अन्य भक्तों से बाबा के बारे में जब पूछा तो पता चला कि महाराज जी अपने कमरे में हैं। वह छात्रा अपना कैमरा हाथ में पकड़े हुए महाराज जी के कमरे के द्वार तक पहुंची। धीरे से उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, परंतु दरवाज़ा अंदर से बंद था। कई बार बाबा जब विश्राम करते थे तो अंदर से द्वार को बंद कर लेते, क्योंकि शायद इसके पीछे महाराज जी का कहीं और ही किन्हीं भक्तों के साथ में लीलाएं चल रही होती। वह छात्रा वहीं महाराज जी के इंतजार में खड़ी रही। आज वह ये ठानकर आई थी कि महाराज जी का चित्र जरूर खींचेगी। उसे बाबा के द्वार के पास देखकर थोड़ी देर में वहाँ से एक भक्त जो गुजर रहा था उसने सलाह दी कि तुम दरवाजे के पास ही मंडराती रहना। जब थोड़ी देर में महाराज जी दरवाज़ा खोलेंगे तो तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। वह छात्रा ऐसा ही करती रही। बाबा के कमरे के बाहर यहाँ वहाँ बैठती रही, घूमती रही और आसपास ही चक्कर काटती रही। उस दिन न जाने क्यों बाबा महाराज ने दरवाज़ा खोलने में थोड़ी देरी करी। शायद महाराज जी अपने ही भक्त की उस घटना का रूपांतरण कर रहे थे जो आगे घटने वाली थी। काफ़ी देर उस छात्रा के विचलित होने के बाद बाबा ने जब दरवाज़ा खोला तो खोलते ही महाराज जी ने उसे एक ही बात कही कि तू चली जा यहाँ से। उस छात्रा ने बड़े ही हठपूर्वक कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। बाबा थोड़े झुंझलाकर बोले, अरे तू तो बड़ी जिद्दी औरत है, चाहती क्या है मुझसे? छात्रा मुस्कुराई और बोली कि बाबा, मैं आपका एक चित्र खींचना चाहती हूँ। महाराज जी बोले कि अच्छा ठीक है, खींच लो। उस समय घटना इस प्रकार थी कि बाबा ने जब दरवाज़ा खोला तो बाबा महाराज दहलीज से बाहर नहीं आए थे, कमरे के अंदर खड़े थे और वो छात्रा दरवाजे के दहलीज के बाहर खड़ी थी। अतः महाराज जी जहाँ द्वार के अंदर खड़े थे वहाँ पर छाया थी, रोशनी नहीं आ रही थी। इसलिए वह छात्रा जान गई थी कि चित्र खींचना मुनासिब नहीं होगा। अतः बोले कि बाबा, इसके लिए आपको बाहर आना पड़ेगा, कमरे में बहुत अंधेरा है। बाबा भी मुस्कुराते हुए बोले कि चिंता मत कर, तस्वीर आ जाएगी, खींच लो। लेकिन वह छात्रा अपनी ही बात पर अड़ी रही।
और बाबा से कमरे के बाहर प्रकाश में आने का बार बार आग्रह करती रही। उसके इसी आग्रह के बीच में बाबा अचानक एक वाक्य बोल गए कि तू तो बड़ी जिद्दी है, तू डॉक्टर बनना चाहती है क्या? उस समय जो छात्रा महाराज जी के चित्र लेने के उल्लास भरे भाव में थी, उसी भाव में वह नजरअंदाज करते हुए बोली कि बाबा, मैं तो सपने में भी डॉक्टर नहीं बन सकती, क्योंकि मैं तो मध्यम श्रेणी की छात्रा हूँ, मेरे तो अच्छे नंबर भी नहीं आते। उस छात्रा का इतना बोलना ही था कि महाराज जी अगला ही पैर दहलीज से बाहर लाते हुए उसके सीधा सिर पर हाथ रख दिए और उसी परिस्थिति में बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखे हुए कुछ मंत्र बुदबुदाए। यह घटना छात्रा के लिए बहुत ही साधारण थी, क्योंकि अगले क्षण महाराज जी बाहर आ गए थे और उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ महाराज जी के कुछ चित्र खींचे। फिर बाबा का चरण छूकर वह घर लौट आई और यहीं पर उस घटना के पीछे बाबा का छिपा हुआ आशीर्वाद फलीभूत हुआ। उसके बाबा के साथ हुए मिलन की उस घटना के कुछ ही दिनों बाद में उस छात्रा को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया और उसने बहुत ही विशेष श्रेणी से अंक प्राप्त किए। दोस्तों, यही छात्रा कालांतर में जाकर एक मशहूर डॉक्टर हुई और उस दिन जो उसने बाल स्वभाव में बाबा महाराज जी का कैमरे से चित्र निकाला था, वह चित्र उनके पास कालांतर में हमेशा सुरक्षित रहा है। पूरे जीवन भर उस छात्रा ने महाराज जी का कृतज्ञता व्यक्त करी और उसने जाना कि उस दिन जो घटना घटी थी बाबा महाराज जी का प्रत्यक्ष मिलन की, उस मिलन के पीछे महाराज जी का बहुत ही दृढ़ आशीर्वाद छुपा था, जो कालांतर में जाकर उसका पूरा भविष्य बन गया और उसके जीवन की रूपरेखा ही उसके अनुसार हो गई। इसीलिए हमने आपसे आरंभ में कहा था कि महाराज जी से आपकी पहली जो भेंट होगी या बाद में भी कभी भेंट होगी, महाराज जी से हुई कोई भी भेंट आपकी व्यर्थ नहीं जाती है। उसके पीछे महाराज जी का कोई न कोई आशीर्वाद आपके लिए छिपा रहता है और ये प्रकृति कालांतर में उस आशीर्वाद को रूपरेखा बनाकर फलीभूत अवश्य करती है। दोस्तों, बाबा के दर्शन और बाबा के मुख से निकले शब्द, ये दोनों ही अटल हैं, अजर हैं, अमर हैं और इसीलिए वे पवन पुत्र वीर हनुमान हैं। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।